देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। लास्ट हमारी क्लास थी डेटा वैलिडेशन की, और आज की जो हमारी क्लास है मैं डेटा वैलिडेशन को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत क्विक तरीके से, और मैं आपको समझाऊंगा कि ये डेटा वैलिडेशन आखिर काम किस तरफ आएगी। ठीक है। और आप लोगों को जब मैंने असाइनमेंट्स वगैरह गूगल क्लासरूम में पोस्ट किए हुए हैं, वो आप लोग ज़रूर गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करवाओ। मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ईमेल पे सेंड करोगे, मैं वहां से फिलहाल चेक नहीं कर रहा, क्योंकि तो मैं बता रहा था कि आप लोगों ने अपने जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो सब गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाने हैं, ताकि मैं आपको उसके मार्क्स वगैरह दे सकूं। और मुझे गूगल क्लासरूम में इजीली पता चल सकता है कि किस स्टूडेंट ने असाइनमेंट के अंदर कितने मार्क्स लिए हैं, और किस स्टूडेंट ने क्या गलतियां की है, मैं उसको वहीं पे रिप्लाई मगर मतलब बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट सिस्टम है गूगल क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट को चेक करने का, उसके मार्क्स देने का, और एट द एंड ऑफ द कोर्स मुझे ये समझ में आ जाएगा कि किस स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही। ठीक है, कोर्स के दौरान। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जब भी अपना असाइनमेंट सबमिट करवाओ तो गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट करवाओ। और बस यही बात मुझे आपको बतानी थी, और आपसे जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो सब आप लोग बनाकर गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाएंगे, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट की क्या पोजीशन है, किस स्टूडेंट ने कितना समझा, और ये सबके लिए लाजमी है जमा कराना। और जो मैं टाइम देता हूँ ऑन टाइम जमा कराएं, अगर लेट हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप जमा करवा दें। ठीक है। आप सबको अब से जो भी असाइनमेंट्स वगैरह करने हैं वो सब जमा करवाने हैं। आप लोग खुद देख लो, जिसने अभी तक लॉकडाउन के बाद से एक भी असाइनमेंट जमा नहीं करवाया, उसके ऊपर 3 असाइनमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तीन तीन असाइनमेंट्स का काम उसको करना है। तो ये असाइनमेंट का काम आप नहीं करोगे तो मैं आपसे 10 मरतबा पूछूंगा कि भाई आपने असाइनमेंट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। मैं शायद आपसे रोजाना ही पूछूं। तो मैं इस लिस्ट को छोड़ नहीं दूंगा, मैं रोजाना क्लास से पहले इसको चेक करूंगा कि किसने कौन सा असाइनमेंट नहीं बनाया। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पिछले वाले जो असाइनमेंट दिए थे ना, उनके लिए भी मैं गूगल क्लासरूम की शीट बनाऊं और उस पर भी आपसे असाइनमेंट सबमिट करने का कहूं, क्योंकि मुझे उसके ऊपर भी मार्क्स देने हैं। मैंने काफी सारे ऐसे असाइनमेंट्स हैं जिनके ऊपर मार्क्स अभी तक आपको नहीं दी, तो जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा काम किया है वो हकदार हैं अच्छे मार्क्स के, उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। बहरहाल, अब आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पास डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आप लोग को समझाया था, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो देख ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को ज़रूर देखें। डेटा वैलिडेशन बहुत काम की चीज़ है, और ये बहुत लाजमी काम आता है एक्सेल के अंदर। मतलब मैं आपसे अगर पूछना कि भाई आपको एक्सेल का काम आता है, आपको हाँ, तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि आपको डेटा वैलिडेशन भी आती है, या इनफैक्ट उसके बारे में पता है। ठीक है, ये लगाना आती है आपको। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है, किसी को कुछ पूछना है? जिनके असाइनमेंट चेक नहीं हुए हैं उनके असाइनमेंट चेक हो जाएंगे जैसे मुझे मौका मिलेगा। मैं सबके असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेल को। स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको मेरी? नहीं? तो मैं होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, शायद मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो मैं इस मीटिंग को ना दोबारा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोग दोबारा लिंक ज्वाइन कर लें। ओके। तो हम स्टार्ट करें डेटा वैलिडेशन। ठीक है। डेटा वैलिडेशन के लिए हम एक्सेल के ऊपर जाहिर सी बातें काम करेंगे। डेटा वैलिडेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम एम एक्स एक्सेस के अंदर कॉम्बो बॉक्स बना के उसको एक लिस्ट फराम करते थे ना, तो डेटा वैलिडेशन भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है। लेकिन डेटा वैलिडेशन के अंदर हम सिर्फ लिस्ट नहीं दे सकते, उसमें होल नंबर भी हो सकता है, उसके अंदर डेट भी हो सकती है, या दूसरी कोई चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैं एक शॉप में काम कर रहा हूँ, वहां पर मैं चीजें सेल करूंगा। शॉपकीपर ने आपको बोला आप एक सामान की सबसे पहले लिस्ट बनाओ। ठीक है। उस लिस्ट को आप यूज करना, जो भी कुछ आप बेचोगे तो हर एक कस्टमर का लिखो कि भाई मैंने इतनी क्वांटिटी में बेचा, इतनी अमाउंट ली। ठीक है, इतना एक की प्राइस थी। इस तरह से आप लोग उसको बनाओ। तो आपने क्या किया, आपने कहा भाई यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम का नाम। ठीक है, आइटम का आपने नेम लिखा, और आइटम की आपने
कंपनी लिख दी और उसकी क्वांटिटी लिख दी, उसका अमाउंट लिख दिया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पर यूनिट एक कितने का है और टोटल कितने हो गए। ठीक है, इसी तरह से मैं नीचे आता जाऊंगा काम करते करते। मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन किया, बोल्ड भी कर दिया, चलो मैं एरियल कर देता हूँ इसको। ठीक है, और मैं इसकी राइटिंग साइज कर देता हूँ 13। ठीक है, फॉर्मेट में आया, ऑटो फिट कॉलम विथ किया, इसके पीछे अगर बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह लगाना है तो ये भी लगा दिया, जरूरी नहीं है लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब आपने बोला कि यहाँ पर मैं आइटम के नेम्स लिखूंगा। अब मेरे पास जो है ना एक ऐसा बंदा काम कर रहा है जो टाइपिंग वगैरह कर रहा है, वो क्या करता है बार बार हर एक आइटम के नाम भी ना दो तीन तरह से लिख देता है। जैसे कि एक आता है रैम, ठीक है, एक आता है R.A.M, इस तरह से कोई कर रहा है। ठीक है, कोई कर रहा है भाई कंप्यूटर रैम, ठीक है, कोई कर रहा है रैम DDR3, इस तरह से कर रहा है। तो ये बड़े मसले वाली बात है, क्योंकि जब मैं अगर देखना होगा कि टोटल रैम कितने बिक गए, तो मैं एक नाम को फॉलो करूंगा ना, मैं ये उससे पूछूंगा कि RAM के नाम से जो आइटम है वो कितने बिके। अब आ रही है आपको स्क्रीन नजर? यस यस सर। सर। जी, तो मैं बता रहा था कि आपके पास एक शीट है, ठीक है, उस शीट के अंदर आप जो भी कुछ सेल कर रहे हैं आइटम नेम के कॉलम के अंदर आप सब वो लिख रहे हो कि भाई ये वाला आइटम मैंने बेचा, ये वाला बेचा। ठीक है, इसके अलावा हर बंदे की लिखने की आदत अलग अलग है, कोई रैम ऐसे लिखता है, कोई रैम ऐसे लिखता है, कोई ऐसे कोई ऐसे। अब आप हर किसी पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना, या जो बंदा आके टाइप करेगा आप उसको पूरा शुरू से तो नहीं समझा सकते कि रैम आपने यूं ऐसे क्यों लिखा, वैसे क्यों लिखा। तो वो कह रहा है यार आप ही मुझे बता दो, मैं उसी तरह से लिख देता हूँ। तो आपको बताने के लिए दो शीट्स बनानी है। आप चाहो तो एक शीट में भी कर सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो नाम मेंशन वगैरह, यहाँ पर भी कर सकते हो। मैं एक चीज आपको यहाँ पे भी करके दिखा दूंगा, एक दूसरी शीट से भी ला के दिखाऊंगा। पहले हम दूसरी शीट से करते हैं, देखो कैसे होता है। मैंने एक न्यू शीट बनाई। अब ये शीट 1 2 मुझे पता नहीं चलता ना कि भाई 1 के अंदर क्या लिखा है, 2 के अंदर क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई सेल काउंटर, कि सेल की जितने भी आइटम्स हैं मैं वो सब यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला आइटम्स लिस्ट, ये मेरे आइटम्स की लिस्ट है। तो मैं देखे नाम पढ़ते के साथ ही समझ जाता हूँ कि यहाँ पे मेरे सेल का काउंटर है, जो भी कुछ लिखता हूँ वो यहाँ पे लिखना है सेल किया हुआ। और आइटम्स लिस्ट के अंदर आऊंगा तो यहाँ पर मुझे आइटम्स की लिस्ट मिलेगी। तो ये फायदा होता है शीट के नेम्स लिखने का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम्स के नेम्स लिख देता हूँ। आइटम्स के नेम्स क्या क्या लिखता हूँ भाई, मैं रैम लिख देता हूँ, USB लिख देता हूँ, माउस लिख देता हूँ, कीबोर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखता हूँ मैं, हार्ड डिस्क लिख देता हूँ। ठीक है, USB अगर अलग अलग तरह की हो तो आप अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने कहा भाई USB 32 GB, USB 32 GB, USB 64 GB, ठीक है, USB 16 GB, इस तरह से करके। इसी तरह से आपने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई माउस है, कोई एक वायरलेस माउस है तो आप इसका भी नाम लिख दो। आप कहते हो कि सर यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आइटम हैं, हर एक आइटम का एक पूरा पूरा नाम है, तो आप उसका पूरा नाम मेंशन कर दो। ठीक है, एक ही मरतबा में आपको ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो भी रैम है वो रैम आपने लिख दी भाई, रैम जो है 4 GB है। ठीक है, DDR अलग अलग आते हैं ना, मैंने बोला DDR3 की 4 GB रैम भी है। यहाँ पे और भी मैं वो बना देता हूँ जगह। मैंने कहा DDR3, DDR4, ठीक है, यहाँ पे DDR5 कर दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से मैंने कहा USB माउस, ठीक है, USB माउस कर दिया, यहाँ पे माउस लिखा है, मैंने इसको कर दिया भाई वायरलेस माउस। वायरलेस माउस के बाद मैंने कर दिया भाई कीबोर्ड, मैंने बोला A4 टेक का कीबोर्ड है ये। ठीक है, हार्ड डिस्क है, मैंने कर दिया हार्ड डिस्क को भाई, ये हार्ड डिस्क है 120 GB की। एक और तरह की भी मैं हार्ड डिस्क सेल करता हूँ, उसके भी नाम है, तो उसको भी मैंने लिख दिया। मैंने कर दिया भाई हार्ड डिस्क जो है ये 500 GB की है। ठीक है, इस तरह से मैंने करके लिख दिया। और क्या करता हूं मैं इसको, और भी काफी सारी चीजें आप इसमें देखे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नाम यहाँ पे डबल डबल तो नहीं डाल दिया, अगर डबल डबल डाल दिया तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए वायरलेस माउस क्या है,
डबल डबल नाम है, पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि डबल डबल नाम कौन से डाल दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाम बताने वाले ने कुछ और बताया हो, मैंने शायद गलती कर दी हो। तो मैं इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके पहले सारी डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करता हूँ। तो मैं अब उस बंदे से पूछ लेता हूँ कि भाई आपने वायरलेस माउस मुझे 2 मरतबा बताया, तो वो कहता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई वायरलेस माउस जो है, 2 तरह के हैं हमारे पास, एक वायरलेस माउस सादा वाला है, एक है भाई चाइना, ठीक है, और एक है हमारा A4 टेक का, A4 टेक का है, ठीक है। तो मैंने दोनों के नाम मेंशन कर दिए, क्यों मेंशन किए, ताकि डबल डबल वैल्यूज ना आ जाएं, फिर वो भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई इस वाले आइटम की एंट्री कहाँ करूं, उस वाले की मैं कहाँ करूं, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर अगर कोई डुप्लीकेट मिले तो आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप चीजों के नाम को ABCD कर सकते हैं, कैसे, मैंने सबको सिलेक्ट किया, डेटा में आया और इसको सॉर्ट कर दिया A to Z, अब देखें सब कुछ सॉर्ट हो गया, हार्ड डिस्क अपनी जगह आ गया, कीबोर्ड अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह आ गया। अब मैं आके कहता हूं कि भाई ये मेरी फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक मेरी लिमिट है, कि यहाँ से यहाँ तक मुझे आइटम्स के नेम वगैरह लिखने हैं। अगर आपकी लिमिट नीचे तक है, आप एक ही शीट के अंदर काम करते जा रहे हो, तो आप आगे बढ़ते जाओ, आप आगे काम करते जाओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी एरिया होगा, मतलब इतना एरिया है तो इतना, बहुत ज्यादा जितना नीचे है, उतना आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, वैसे हम पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर मैंने आ गया डेटा में, डेटा में आने के बाद मैंने बताया कि मुझे डेटा वैलिडेशन लगानी है। डेटा वैलिडेशन लगाने के बाद मैं आ जाता हूँ, ये कह रहा है अलाउ किस चीज को करना है, यहाँ पे लिखा है एनी वैल्यू, तो किसी भी वैल्यू को अलाउ कर दो। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भी वैल्यू को अलाउ कर दूंगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मोर ऑप्शन में आके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट। लिस्ट में आया, अब ये पूछ रहा है लिस्ट की सोर्स बताओ, मैं कहता हूँ सोर्स मैं बताऊंगा। सोर्स में आया, आइटम्स लिस्ट में आया, और मैंने आइटम्स के नेम्स यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई बंदा इसकी एंट्री वगैरह कर रहा हो, या एंट्री वगैरह करने में कोई एरर आ जाए, तो इसके अंदर क्या मैसेज आना चाहिए, तो एरर अलर्ट में जाके मैं मैसेज भी बता सकता हूँ। मैसेज में आए, ठीक है, आइटम नेम इज इनवैलिड, यानी कि आइटम का नेम गलत है, तो मैं यहाँ पे मैसेज के अंदर लिख भी सकता हूँ, आपने जो आइटम सेलेक्ट किया है ये लिस्ट में मौजूद नहीं है, ठीक है, आइटम का नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करें, थैंक्स। ओके किया। अब देखें क्या होगा, जहां पर भी आपको आइटम का नेम लिखना होगा वहां पर ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, आप लिस्ट का नाम डाल सकते हो, ये पुराने वाले नाम आप डिलीट कर दो, ये रहे। तो फिर आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, मोर ऑप्शन में आया, आइटम का नेम सिलेक्ट किया, मोर ऑप्शन में आया, आइटम का नेम सिलेक्ट किया, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इस तरह से आप आइटम के नेम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी आइटम का नाम गलत डाल देंगे, जैसे मैंने बोला भाई मोबाइल यूएसबी एंटर किया, क्या बता रहे हैं, आइटम नेम इज इनवैलिड, आपने जो आइटम सिलेक्ट किया ये मौजूद लिस्ट में मौजूद नहीं है। रीट्राई करूंगा, यूएसबी 32 GB, देखो ये आ गया। इसके अलावा आप लिखा हुआ है आइटम कंपनी, कि इस आइटम की कंपनी का नेम कौन सा वाला है, यानी कि ये आइटम कौन सी कंपनी का है, ठीक है। आपको अगर एक रैम 4 GB DDR4 है भाई, एक मेरे पास रैम आती है जो 4 GB में है, DDR4 में है। अब ये बहुत सारी कंपनीज के अंदर मेरे पास मौजूद है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो, सोनी वाली, ठीक है, किंगस्टन वाली वगैरह वगैरह। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मैं कस्टमर को बोल सकता हूँ, और कस्टमर आके मुझे बोलेगा कि भाई मुझे रैम चाहिए 4 GB DDR4 की, तो मैं उससे ये पूछूंगा कि भाई आपको रैम तो चाहिए, 4 GB चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन कौन सी कंपनी की चाहिए, तो मैं कंपनी का नाम भी आगे मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो नाम मैं किस तरह मेंशन करूंगा, वो भी फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट में से लाना चाह रहा हूँ, वो लिस्ट में से लाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा से वही वाला काम करूंगा। कौन सा काम करूंगा, मैं इसके अंदर यही वाला काम करूंगा कि एक लिस्ट में ओपन करके दूंगा,
एक लिस्ट लिखूंगा, उसमें मैं बोलूंगा कि भाई इसमें से जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करें। वो लिस्ट मैं किसी और शीट में से नहीं बल्कि इसी शीट में से ही लाना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोल दिया कोने पे, मैंने बोला एक किंगस्टन कंपनी है, ठीक है, एक सैमसंग की कंपनी है, एक सोनी की कंपनी है, ठीक है, ठीक है, एक किंग्स टेक की कंपनी है। ये कंपनीज हैं। अब इन्हीं कंपनीज के अंदर से आप सेलेक्ट करके इनके नाम लिखो। तो मैंने जगह सेलेक्ट की, जगह सेलेक्ट करने के बाद मैं किस में आया, डेटा वैलिडेशन में आया, वही मैंने काम किया, एनी वैल्यू से हटा के लिस्ट किया, सोर्स में आया, मैंने सोर्स बताई यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसने कहा ओके, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप देखें कंपनी के नाम भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे, ऐसे होगा ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक टास्क देता हूँ। वो टास्क ये होगा कि मैं इसकी क्वांटिटी लिखूंगा, ठीक है, ये मैं आपको अभी भी करके दिखा रहा हूँ, बाद में भी करके दिखाऊंगा। क्वांटिटी के अंदर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जीरो ना आए, जीरो से ज्यादा की वैल्यूज आए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में आया, ठीक है, सेटिंग में आके मैं चला गया होल नंबर में, मैंने बोला ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो से ज्यादा की क्वांटिटी आ जाएगी, सेलेक्ट करके ओके किया। अब देखिए मैं यहाँ पे वन कर दूंगा आ जाएगा, टू कर दूंगा आ जाएगा, थ्री कर दूंगा आ जाएगा, लेकिन जीरो या माइनस में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आप सबको समझ में आ गया यहाँ तक। टोटल के अंदर हम क्या करेंगे भाई, पर यूनिट मैंने बोल दिया 400 रुपए का एक है, तो टोटल कितने हो गए इज इक्वल टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, जवाब आ गया हमारे पास। इसको हम सीरीज बना लेते हैं, नीचे तक ले आते हैं ताकि बार बार ये काम ना करना पड़े। यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा अब आपको दोबारा दोबारा, सिर्फ आपने क्या डालनी है, क्वांटिटी बतानी है, पैसे बताने, टोटल होके खुद आ जाएगा। ग्रैंड टोटल निकालना है, यहाँ पे इज इक्वल टू किया, ऑल्ट इज इक्वल टू किया, एंटर किया, नीचे आपको टोटल मिलता रहेगा। अब ये पूरी शीट क्या चलेगी, ऑटोमेटिक चलेगी। मैंने इसको सिलेक्ट करके टोटल का स्टाइल भी लगा दिया, ये लो, हो गया। यहाँ तक क्लास समझ में आ गई आपको बात? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है अब आप सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, जिन जिन को समझ में आ गया ना वो रिप्लाई कर दें मुझे, ठीक है, जिन जिन को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे रिप्लाई कर दें। यहाँ तक क्लियर है? अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा एट द एंड, मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा डेटा वैलिडेशन का। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को याद है हमने वी लुकअप का काम किया था, वी लुकअप में हमने किस तरह का काम किया था? वी लुकअप में जो काम किया था मैं वो आपको वो दिखा देता हूँ पहले। ये देखें, ये हमारे पास वी लुकअप था ना। वी लुकअप में क्या था कि मैंने किसी बंदे का नाम लिखा, वो बंदे के तीनों सेल्स के अंदर से, मतलब तीनों टेबल्स के अंदर से उसकी टोटल मार्क्स काउंट होके यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह का मैं एक और काम कर रहा हूँ, वो कौन सा वाला काम होगा अब आप लोग देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोलिडेट, इसको कहते हैं कंसोलिडेट, ठीक है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का इस्तेमाल मैं आपको क्लियर करूंगा इसके ऊपर कि कंसोलिडेट आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जिनको वी लुकअप आता है उनको कंसोलिडेट का इस्तेमाल भी इजीली समझ में आ जाएगा, या जिनको वी लुकअप का इस्तेमाल नहीं आता उनको भी कंसोलिडेट का इस्तेमाल आ जाएगा। ये वी लुकअप से मिलती जुलती चीज है लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरे कंपनी ने 5 साल से काम कर रही है मेरी कंपनी, मुझे ये देखना है कौन से महीना ज्यादा अच्छे होते हैं हर साल। तो मैं क्या करता हूँ, हर महीने का मैं हिसाब किताब देखता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये मेरा जो साल है ये साल था 2000, फॉर एग्जाम्पल 18, 2018 था। मैंने कहा 2018 या 2015 कर देता हूँ मैं इसको। और मैं यहाँ पे महीनों के नाम लिख रहा हूँ। महीनों के नाम कैसे लिखूंगा भाई मैं, मुझे 12 महीनों के नाम चाहिए, क्या करूंगा अब मैं?
बताएं। मुझे यहाँ पे 12 महीनों के नाम सीरीज करेंगे ना, चाहिए। सीरीज बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, सीरीज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सीरीज, आपने सिंपली सेल पे क्लिक किया, कोने पे आके इसको होल्ड किया, नीचे तक ले आया, मैंने जहां भी देखा दिसंबर नजर आ गया, वहां तक लाके मैंने इसको छोड़ दिया। यहाँ तक लाके छोड़ने के बाद मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे लाके पेस्ट किया, फिर यहाँ पे लाके पेस्ट किया, ऐसे ही मैंने पेस्ट करता गया। मैं अब इसके नाम वगैरह चेंज कर दे, 2016, माइक्स ऑफ कर लें, 2018 और 2019। अब मैं कहता हूँ मेरी कंपनी हर मर्तबा में एक आइटम सेल करती है। मेरी कंपनी एक ही आइटम या तो बनाती है तो सेल करती है। मुझे देखना है कि किस महीने मेरी कितनी जो है ना, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या मेरी कितनी सेल हो रही है, किसी भी चीज का आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मेरी 2000 हुई, ठीक है, इस महीने फरवरी के मैं हुई भाई 2900, फिर इसके बाद हो गई 4300। इसी तरह से करते करते मैं यहाँ पे क्या बना लूंगा, सीरीज बना लूंगा। मैं इसको जरा सही कर लूं। ठीक है, मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नंबर तो जैसे आप हो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, किस तरह से नंबर आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास, यहाँ पे हर एक साल के हर एक महीने का मेरे पास हिसाब किताब है कि इस महीना हमने इतने का माल बेचा, इस साल के इतने महीने हमने इतने का माल बेचा। अब मुझे ये देखना है एट द एंड कि कौन सा महीने में मेरी ज्यादा सेल हो रही है, हर साल कौन से महीने में मेरी ज्यादा सेल हो रही है, अब मुझे ये देखना है। ठीक है, तो मुझे ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई जनवरी के अंदर टोटल कितनी सेल है, फरवरी की कितनी सेल है, टोटल मार्च की कितनी सेल है। अगर ये करना हो तो कैसे करेंगे, अगर हमें कंसोलिडेट नहीं आता तो मैं कहता हूं यहाँ पर जनवरी की टोटल सेल चाहिए। मैंने कहा इज इक्वल टू सम, मैंने कहा यहाँ से जनवरी उठा लो, कॉमा यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे जनवरी, सॉरी गलती कर रहा हूँ मैं, नाम उठा रहा हूँ मैं, मुझे नाम के वैल्यूज को चाहिए। ये रहा देखो, वैल्यूज उठाई, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, बता रहे भाई जनवरी में 10,000 रुपए की सेल हुई है, क्योंकि हर महीने में जनवरी में 2-2 हजार है और 5 जगह लिखा हुआ है तो 10,000 रुपए हो गए। ये वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसे कि 4,000 भी किसी में हो सकती है, किसी में कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या करेगा खुद ब खुद, ये खुद ब खुद अपडेट होगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैं ये कर रहा हूँ, तो ये काम को करने के लिए हो सकता है कहीं पे जनवरी ऊपर है, कहीं पे जनवरी नीचे है, कहीं पे आगे है, कहीं पे पीछे है, कहीं पे किधर है, कहीं पे किधर नहीं है। वो सब करने के लिए मुझे क्या करना है, कंसोलिडेशन बनानी है। देखें ये लिखा हुआ है कंसोलिडेट। मैं आया कंसोलिडेट में, सबसे पहले तो आपने वो जगह सिलेक्ट करनी है जहां पर आप इनका टोटल वगैरह निकालोगे। मैंने एक मैप उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने ऊपर लिख दिया टोटल। ठीक है, और मैं यहाँ पे सबको 0-0 कर देता हूँ, सबको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मेरी टोटल आएगी, तो मैंने टोटल की उस जगह को सिलेक्ट किया जहां पर मेरा सारा हिसाब किताब आएगा। मैंने जगह को सिलेक्ट किया, कंसोलिडेट पे आया। अब जो भी नंबर होंगे उन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। मैं रेफरेंस देता हूँ, मैं कहा ये महीना ये इसकी सेल ऐड करो, ये महीना ये इसकी सेल ऐड करो। इसी तरह से मैं सारे महीनों को इसमें ऐड कर दूंगा। अच्छा ये बात याद रहे कि मैं ईयर के नाम को ऊपर वाले हेडर को इसमें ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने इसको। ऐड करने के बाद ये कह रहा है यूज लेबल्स इन, लेबल्स कौन सी तरफ है इसके अंदर, क्या टॉप पे है या लेफ्ट पे है लेबल्स, लेबल्स लेफ्ट पे है ना, तो मैं लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं आता हूँ ओके का बटन दबा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये बना हुआ आ गया। ठीक है, मैंने महीने के नाम गलती से डाल दिए, इनको नहीं डालना था, इनको छोड़ दो। यहाँ पर मैंने ऊपर सिलेक्शन की, मैंने यहाँ पे बोल दिया टोटल। ये मेरा टोटल है। अब देखें आ गया आपके पास जवाब इजीली। समझ में आया कुछ कि हमने क्या किया। मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से करते हैं। देखें मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे मुझे अपने पास जवाब चाहिए। मैं यहाँ पे एक जगह पे भी चाहूँ तो क्लिक कर सकता हूँ, लिस्ट खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। मैंने एक सेल पे क्लिक किया, डेटा में आया, कंसोलिडेट में आया। देखिए रेफरेंसेस वगैरह सब पहले से ऐड है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ऐड किया ना, तो इसने अपने पास सेव कर लिए, इन्हीं को यूज करना है ना हमने। और इनके लेबल्स हैं भी लेफ्ट कॉलम में, तो इसको भी चेंज नहीं करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको ओके का बटन दबा दिया। तो देखें
ये पूरी मेरे पास लिस्ट जनरेट हो गई। सिर्फ मैंने ऊपर क्या कर दिया, सिलेक्ट करके मर्ज किया, और उसको मैं लिख देता हूँ ये मेरा टोटल है, ये टोटल लिख दिया, आ गया। अब समझ में आई अब आप लोगों को बात, ये क्या कर रहा है? जिनको समझ में ना आए ना, वो इस वीडियो को देख लेना और फिर समझ में आ जाएगी। कंसोलिडेट में बिल्कुल वैसे ही काम करें जो हम लुकअप वगैरह के जरिए करवा रहे थे। ओके, ये क्या करता है, ये सारे आइटम के लेबल्स को उठाता है, देखता है भाई इसमें है, इसमें है, इसमें है, फिर सबकी यहाँ पे लिस्ट बना देता है। लिस्ट बनाने के बाद जो भी नाम होगा, उस नाम के सामने जो वैल्यू होगी वो उसके सामने से उठा के ले आएगा, ऐसे उठा के ले आएगा। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है? अब मैं आपको एक ऐसी ऐसी शीट बना के दिखाता हूं कि जिसके अंदर ये नंबर खुद ब खुद अपडेट होंगे। देखो इसके अंदर अपडेट नहीं होंगे, मैंने 2000 को यहाँ पे 4000 किया, ये यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। इसको खुद ब खुद अपडेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही वाली शीट मुझे एक और शीट पे बनानी पड़ेगी। मतलब मुझे टोटल के लिए एक अलग शीट बनानी पड़ेगी। मैंने कहा यहाँ पे समरी, ये मेरी समरी है। मतलब ये कंसोलिडेट का तकरीबन सारा टोटल यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे आने के बाद मैं दोबारा गया डेटा में, दोबारा गया कंसोलिडेट में। यहाँ पे देखो रेफरेंसेस वगैरह नहीं है क्योंकि मैं सेम शीट में अब नहीं हूँ। मैं रेफरेंसेस ऐड करने के लिए दोबारा आता हूँ पिछली शीट में, यहीं पर ही रहते हुए सारे रेफरेंसेस ऐड करता हूँ। ऐड किया, यहाँ पर आया, इसको सिलेक्ट किया, ऐड किया, यहाँ पे आया, इसको सिलेक्ट किया, ऐड किया, सर इसी तरह से ऐड करता जा रहा हूँ जी। सर पहले आप 4 साल का रिकॉर्ड ऐड करें, फिर 5वें साल का उसमें ऐड करें, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि अगले साल नहीं का हम नहीं, कैसे ऐड करेंगे। ये टोटल करना पड़ेगा आपको, एक ही मर्तबा करना पड़ेगा। ये एक मर्तबा करने के बाद दोबारा नहीं होता, ये एक ही मर्तबा करना होता है। ठीक है, ये सारा आप एक ही मर्तबा में सेलेक्ट कर लो। सही है। ओके सर, थैंक यू। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे जो लेबल्स हैं, मतलब जो नाम है, टेक्स्ट है, वो कौन सी तरफ है, लेफ्ट तरफ है, तो आप लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट करो। दूसरी शीट के अंदर आओगे तब जाके ये सिलेक्ट होगा, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। ठीक है, सेम शीट पे ये सिलेक्ट नहीं होगा, आपको दूसरी शीट में बनाओगे तब जाके इसके ऊपर चेक होगा। और ओके का बटन दबा दोगे तो ये क्या करेगा, ये उन एरियाज को उठा लेगा अपने पास, जो एरिया में नंबर लिखे हुए हैं ना, उन एरिया को अपने पास उठा लेगा। और जैसे ही वो अपडेट होगा तो आपके पास आपका टोटल भी अपडेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ओके किया। अब देखें ये अपडेट होगा, देखें ये ग्रुप्स वगैरह बन गए इसके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जनवरी को सिलेक्ट करता हूँ, जनवरी के अंदर 4000 है ना, मैं इसको कर देता हूँ 4700। एंटर किया, अब देखें क्या हुआ, 8400 हो गए। मैं इसके अंदर 600 और ऐड कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, तो देखो फिर क्या होता है, देखो ये 9000 रुपये हो गए। दिसंबर देखो 833 है ना, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ 14590। देखें ये आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। समझ में आई बात? ये होती है कंसोलिडेट। इस तरह से हम कंसोलिडेट को यूज करते हैं। आपने भी इसी तरह से एक शीट बना के कंसोलिडेट लगा के दिखाना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जैसे मैंने इस वाली शीट के ऊपर एक सेल काउंटर बनाया। अब मैं आपको असाइनमेंट समझा रहा हूँ किस चीज का, डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन में आपने क्या करनी है, डेटा वैलिडेशन में आपको ये काम करना है कि इसके अंदर आइटम के नेम्स वही आए जो मैं एक अलग शीट में अपनी लिस्ट जनरेट करूं उसके अंदर डालूं। देखो इस वाली शीट के अंदर से आने चाहिए नाम। इसके बाद क्या करना है, आइटम्स की कंपनी नेम सेम शीट में से आना चाहिए, सेम शीट में से भी आप लाके दिखा देना। इसके अलावा क्वांटिटी 0 या 0 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 होनी चाहिए। और यहाँ पर जहां पर आपने आइटम्स के नेम लिखे हैं उन्हीं के सामने आप उसकी प्राइस भी लिख दो कि इसकी प्राइस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस है 400, इसकी है 500, इसकी है 300, इसकी है 200, इसकी है 100, इसकी है 1000। इस तरह से आपने क्या करना है, जब भी मैं इस आइटम का नाम यहाँ पर डालूं इसके सामने ही पर यूनिट खुद ब खुद आ जाना चाहिए, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़े। अब ये एक फार्मूला के जरिए डलता है, एक फंक्शन के जरिए डलता है। वो फंक्शन आपने तलाश करना है कि हम किसी भी नाम को लिखकर उसके अंदर से एक वैल्यू कहीं और से किस तरह से ला सकते हैं। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोग सोचो कि भाई ये किस तरह से होगा,
जिसको समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, वो पुरानी वीडियोस को देखे, पुरानी वीडियोस को देख के समझे, उसमें उसको समझ में आ जाएगा कि इस काम को करना कैसे है, कि कहीं पे मैं एक चीज का नाम लिखूं और सामने उसी की वैल्यू नजर आ जाए। ठीक है, ये आपने असाइनमेंट बनाना है। इसके अलावा मैंने क्या बताया लुकअप के बारे में, सॉरी कंसोलिडेट, तो कंसोलिडेट के लिए आपने ऐसे ही करना है, एक आपने डमी इस तरह से डेटा लिखना है, उसी शीट के अंदर भी उसकी टोटल ला के दिखानी है, और उसी के अगले शीट में समरी के अंदर भी ऐसी शीट बना के दिखानी है जिसके नंबर्स अपडेट हो रहे हों। ठीक है, क्लास क्लियर है आज? यहां तक बात आपको सबको समझ में आ गई? अभी फिलहाल ना यही सारी चीजें आप कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि ये वाला काम करते जाएं, अपनी रोजाना की बुनियाद पे चीजें वगैरह कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी अगर लास्ट मंथ में आपने चीजें कंप्लीट नहीं की तो कोर्स के एंड में आप लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले ही हमारा कोर्स बहुत ज्यादा मसले मसाइल का शिकार हो चुका है। आप लोगों ने अगर अभी भी सुस्ती की है, कंप्यूटर नहीं खरीदा, लैपटॉप नहीं खरीदा, तो आप लोग खरीद लो, उसका बंदोबस्त कर लो। अगर फिर भी आप लोग नहीं करोगे तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपके लिए मसला हो, क्योंकि ऑलरेडी हमें काफी मंथ्स हो चुके हैं ना इस बारे में। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो, कोई कोई चीज डिस्कस करना चाह रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो? दूसरी बात यह है, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके अपने कंप्यूटर के अंदर टीम वीवर होना चाहिए। टीम वीवर एक सॉफ्टवेयर है, वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लो। टीम वीवर देखो कैसे आपने डाउनलोड करना है, ये देख लो। आप आ जाओ गूगल क्रोम में, यहाँ पे आप लिखो टीम वीवर। टीम वीवर आपने लिखा, टीम वीवर की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, इस लिंक में आ जाओ, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। ये देखो डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड का बटन दबाओ और इसको यहाँ से विंडोज सेलेक्ट कर लो। ये देखो डाउनलोड 64 बिट है तो 64, नहीं तो 32 बिट। मैंने 64 बिट का वर्जन डाउनलोड किया, अब ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे डाउनलोड हो जाए इसको इंस्टॉल कर लो। इससे क्या होता है कि आपके पीसी में कोई मसला है, जिस तरह आप अपना पीसी, मैं अपने पीसी की यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना आपसे, आप भी अपने पीसी की स्क्रीन मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी पीसी की स्क्रीन पे देख सकता हूँ, आप बोलो सर ये देखो ये मैंने फार्मूला लगाया है, इसमें मसला हो रहा है, उसमें मसला हो रहा है, फला हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं ये देख के बता सकता हूँ। सिर्फ एक्सेल नहीं, पूरे कंप्यूटर में कुछ कोई भी किसी भी चीज का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्ट होगा, आप अपनी ये आईडी मुझे बताओगे, ये आप मुझे अपना पासवर्ड बताओगे, मैं अपने पास इसको कनेक्ट करूंगा, आपका कीबोर्ड और आपका माउस मेरे हाथ में आ जाएगा, मैं आपके पीसी को कंट्रोल कर सकता हूं। आप बोलो सर ये मसला है वो मसला है, मैं वहां पे जाके आपका मसला हल कर सकता हूं। आपका पीसी मतलब मैं खुद चला सकता हूं, आपको अपना लैपटॉप क्लास में उठा के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने घर में बैठे आपके लैपटॉप पे, आपके पीसी पे जो भी मसले होंगे उसको मैं सेट करके दे सकता हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, जाहिर सी बात है इसको चलाने के लिए इंटरनेट तो होना चाहिए, वरना तो आपका इसका इंस्टॉल करना ही बेकार है। तो आप इंटरनेट कनेक्शन लगाओ और इसको अपने पास इंस्टॉल कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना वगैरह है आप लोगों में से, या आज की मीटिंग में एंड कर दो? जिन लोगों को समझ में आ गया है वो लीव कर दें, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, जिनका कोई मसले मसाइल हैं, वो मुझे बता दें प्लीज, मुझसे डिस्कस कर लें। सर ये डाउनलोड का तरीका भी वीडियो में होगा ना? जी हाँ होगा, ये सेम तरीका है ना, वेबसाइट में जाना है, डाउनलोड का बटन दबाना है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह हम एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, दोबारा वैसा ही करना है। हारून कह रहे हैं कि भाई सर असाइनमेंट दोबारा समझा दें प्लीज। असाइनमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, देख लो। मेरे पास ऐसी, मतलब मैं अपने पास आपकी शीट खोलूँ ना तो मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि आपने जो आइटम्स के नेम्स यहाँ पे लिखे हैं ये खुद से लिखे हुए नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे शीट ओपन हो, एक शीट के अंदर से नाम आने चाहिए। ये नाम आपके पास उसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक अलग शीट होनी चाहिए, उसके अंदर से आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं जिस भी आइटम का नाम लिखूं उसके पर यूनिट के अंदर वैल्यूज खुद ब खुद आ जाएं। कहाँ से? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसबी 16 GB 5,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करो यूएसबी
16 GB, तो यहाँ पे पर यूनिट में खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाए 5,000 रुपए, इस तरह से खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाए, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़े। इसके अलावा आइटम्स के कंपनी के नेम है वो आपको सेम शीट के अंदर से लेके आने, जिस तरह यही नाम दूसरी शीट में से आ रहे हैं, आपने आइटम कंपनी के नेम सेम शीट में से लेकर आने हैं। इसके अलावा क्वांटिटी, क्वांटिटी आपकी यहाँ पे मैं जब जीरो टाइप करूं तो जीरो पे एरर आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं 1 2 3 4 5 डाल दूं तो कोई मसला ना हो। इसी की तरह से टोटल खुद ब खुद कैलकुलेट होके यहाँ पर मेरे पास आ जाए। इसके अलावा आइटम्स लिस्ट के अंदर यहाँ पे आपने लिस्ट बनानी इस तरह से, बस यही वाला काम करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसके अलावा कंसोलिडेट वाला समझ में आ गया आपको? ओ सॉरी, स्क्रीन मेरी नहीं आ रही थी, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर बता रहा था, मैं यहाँ पर बता रहा था कि सेल काउंटर की शीट पे आप लोग आ जाओ। इस शीट के अंदर ये वाले जो नाम है ना, ये वाले नाम आपको डायरेक्ट नहीं आने चाहिए, यहाँ पे इस तरह से लिस्ट जनरेट होके आनी चाहिए। लिस्ट जनरेट होके आएगी, लिस्ट कहीं किसी और शीट से जनरेट होके आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ से आ रही है। इसके अलावा जब भी मैं किसी आइटम का नेम डालूं तो उसके सामने वैल्यू खुद ब खुद इस तरह से आनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट का आइटम सिलेक्ट करता हूँ, आइटम सिलेक्ट किया, पर यूनिट के अंदर उसके नंबर है ना, यहाँ पर आप सामने नंबर लिखो और वही नंबर खुद ब खुद यहाँ पे नजर आए, जैसे कि DDR3 है, इसकी प्राइस क्या है 200 है ना, तो यहाँ पे आपको 200 खुद से लिखना नहीं पड़े बल्कि खुद ब खुद आ जाए, ठीक है। इसी तरह से आइटम्स कंपनी के नेम्स हैं वो सेम लिस्ट शीट के अंदर से आने चाहिए। क्वांटिटी के अंदर 1 2 3 लिख दूं तो कोई मसला ना हो, जीरो से ज्यादा की वैल्यूज आ जाएं, लेकिन जीरो या जीरो से कम की वैल्यूज में यानी कि माइनस में वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, और टोटल भी इस तरह से खुद ब खुद हो जाना चाहिए। इसके अलावा आइटम्स लिस्ट के अंदर ये जो नाम है ये आपने लिखना है और इनके आइटम के नेम्स लिखने हैं। ये रहा, ये वाला काम था इसका। बाकी वो समझ में आ गया आपको? कंसोलिडेट वाला, कंसोलिडेट वाला जो असाइनमेंट है वो समझ में आ चुका है? ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आ गई बात? कुछ पूछना हो? मरियम आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रुक जाए, हैंड रेज कर दे, माइक ऑन कर ले, या तो फिर मैं मीटिंग को यहाँ से एंड